हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दूं, सबसे पहले मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि देखिए, ये जो हमारा चैनल है इसके ऊपर में हम जो स्टॉक मार्केट्स में जितने भी सेक्टर होते हैं, नॉर्मली क्या होता है ना कि लोग सेक्टर को जब कभी भी डिस्कस करते हैं तो माइंड में आता है कि सेमीकंडक्टर एक सेक्टर है, रेलवे आपके लिए एक सेक्टर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, रिन्यूएबल एनर्जी आपके लिए एक सेक्टर हो सकता है। पर इन सारे जो बड़े बड़े सेक्टर हैं, इन सेक्टर के अंदर में भी जो है बहुत सारे आपको सब सेक्टर देखने को मिलता है। अभी ये सब सेक्टर क्या होता है, तो एक सेक्टर के अंदर में आपको बहुत सारे सब सेक्टर, छोटे छोटे सेक्टर हो सकता है। और हम यहाँ पर बिल्कुल माइक्रो लेवल पर यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे, माइक्रो लेवल पर स्टडी करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो आज के वीडियो में जो है हमने यहाँ पर रेलवे सेक्टर का जो है एक सब सेक्टर को यहाँ पर हमने लिया है। और वो सब सेक्टर क्या होने वाला है, तो वो सब सेक्टर होने वाला है वंदे भारत ट्रेन। आपको पता होगा वंदे भारत ट्रेन पिछले काफ़ी लंबे समय से इंडिया की जो रेलवे ट्रैक्स है उसके ऊपर में वंदे भारत आपको दौड़ रही है। पहले ये नंबर में बहुत कम थी, अभी बहुत हो गई है, और आने वाले टाइम में ये जो वंदे भारत के जो नंबर्स है वो आपको और भी ज़्यादा हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है लगातार वंदे भारत के नंबर्स के ऊपर में फोकस कर रही है और इसको बढ़ा रही है। अब सीधी सी बात है, जब वंदे भारत के नंबर आपको बढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको यहाँ पर हमको डायरेक्ट फायदा होते हुए देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो बेस्ट 3 स्टॉक्स इन वंदे भारत सेक्टर में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये वंदे भारत जो ट्रेन है, अभी इंडिया में करंटली कितने ट्रेन चल रही हैं, आने वाले टाइम में आपको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 5 साल के बाद कितनी ट्रेनें चल सकती हैं, उससे कौन कौन से स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसे डिस्कशन के लिए या कुछ किसी ऐसे आंसर के लिए अगर आप आए हैं कि मैं आपको कोई ऐसा स्टॉक बता दूंगा जो आप आज इन्वेस्ट करेंगे और कल आपको पैसा बन जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा किसी भी तरह का कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हमारा जो पूरा का पूरा डिस्कशन है ना, वो बिजनेस ओरिएंटेड होने वाला है। बिजनेस ओरिएंटेड अगर आप माइंड रखेंगे, लॉन्ग टर्म का अगर आप विजन रखेंगे, तो स्टॉक मार्केट में आपको ज़रूर जो है यहाँ पर आपको मुकम्मल जो है कामयाबी आपको देखने को मिल सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन की। तो देखिए, रिसेंट टाइम में अभी जो आपको बजट जब अनाउंस हुआ था, तो जो इंडिया के जो रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया में 200 नए वंदे भारत ट्रेन जो है वो आने वाले नेक्स्ट आपको 2 से 3 साल में देखने को मिल सकता है। और ये अश्विनी वैष्णव ने आफ्टर बजट एलोकेशन के बाद में किया था। कितने ट्रेनें, तो 200 से ज़्यादा नए वंदे भारत ट्रेनें जो है वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और इसमें अगर मैं बताऊं तो सिर्फ आपको वंदे भारत के साथ साथ 100 अमृत भारत हो गया, 50 नमो भारत ट्रेन्स जो है, और आपको जो अलग अलग वेरिएंट, मतलब वंदे भारत के जो स्लीपर वाला वेरिएंट और चेयर कार के जो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडिया में जो अभी करंटली जो वंदे भारत चल रही है 136 सारी की सारी जो ट्रेनें हैं ना, वो आपको चेयर कार फॉर्मेट में है, ठीक है। और आने वाले टाइम में स्लीपर फॉर्मेट में भी जो है आपको वंदे भारत ट्रेनें देखने को मिलने वाली है। और जैसा मैंने बोला था, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 136 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल, 2.14 करोड़ पैसेंजर्स जो है वो अभी तक वंदे भारत में वो चढ़ चुके हैं। ये नंबर जो है काफ़ी बड़ा है और आने वाले टाइम में ये नंबर और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और एलोकेशन वगैरह देखेंगे, ऑक्यूपेंसी अगर आप देखेंगे, तो वंदे भारत की जो ऑक्यूपेंसी है वो ऑलमोस्ट आपको 100% देखने को मिल रहा है एज़ पर गवर्नमेंट डेटा। वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए, सेम डेटा आपको देखने को मिलेगा 136 वंदे भारत ट्रेन सर्विसेज विद चेयर कार्स आर ऑपरेशनल इन द कंट्री एज ऑफ जनवरी 2025। तो ये लेटेस्ट डेटा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि राज्यसभा में जो है रेलवे मिनिस्टर की तरफ से सबमिट किया गया था। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि यानी कि आने वाले आपको 2047 तक को लेकर के जो रेलवे का जो क्या प्लान है, तो इंडियन रेलवे टू रन 4500 वंदे भारत ट्रेन्स, मतलब अभी करंटली इंडिया में कितनी ट्रेनें चल रही हैं, तो 136 ट्रेनें आपको चल रही है। और आने वाले 2 से 3 साल में ये नंबर जो है 200 इसमें आपको और ऐड हो जाएगा, मतलब टोटल बढ़ करके कितना हो जाएगा, तो टोटल आपको 336 ट्रेनें हो जाएंगी। और अभी इसको लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे, यानी कि आने वाले 20 साल के बाद ये जो नंबर है वो बढ़ करके 4500 तक हो सकता है। तो बहुत बड़ा मार्केट जो है आने वाले टाइम में ये आपको बनेगा। तो ऐसी ट्रेनें जो वंदे भारत की कोचेज़ बनाएंगी, वंदे भारत के लिए व्हील बनाएंगी, सीट्स बनाएंगी, वंदे भारत की टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम करेंगी, सेफ्टी के ऊपर में काम करेंगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करने वाली है। बाकी अगर आप की एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो कुछ नए स्लीपर ट्रेन्स भी चलेंगी। 80 से ज़्यादा स्लीपर ट्रेन वंदे भारत की चलाने का प्लान है गवर्नमेंट का, और इसको लेकर के 24,000 करोड़ से ज़्यादा का टेंडर जो है वो ऑलरेडी आपको फ्लोट हो चुका है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी जो सेम बजट वाला डिस्कशन है यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बजट के साथ में जो है ना, बेसिकली जो ये जो मिनिस्टर हैं अपने अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक चीज़ को और अनाउंस किया था कि 17,500 से ज़्यादा नॉन एसी जनरल एंड स्लीपर कोचेस जो है
वो यहाँ पर आपको इम्प्रूव किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इससे जो लो इनकम वाले जो लोग हैं ना, लो इनकम वाले जो पैसेंजर्स हैं, उनके लिए जो है काफ़ी ईजी होगा टू ग्रोइंग प्रेशर ऑन द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी अगर आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो रिसेंट टाइम में जो बजट वगैरह एलोकेट किया गया था 2.52 लाख करोड़ का यहाँ पर एलोकेशन हमको देखने को मिला था फॉर अपग्रेडिंग इंडियन रेलवे। और इसमें बेसिकली हाईलाइट क्या रहा था, तो 4.6 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है ना आपको यहाँ पर आने वाले 4 से 5 साल में जो है जो प्रोजेक्ट है वो आपको रेडी होगा, जिसमें आपको न्यू रेलवे लाइंस देखने को मिलेगा, स्टेशन रीडेवलपमेंट देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स देखने को मिलेगा, अंडर पासेस वगैरह जो है वो हमको यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा फोकस है रेलवे का। साथ ही साथ में रेलवे, अगर आपको इंडिया में वंदे भारत को आने वाले टाइम में अगर सक्सेस होना है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा ना वो इलेक्ट्रिफिकेशन का होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इंडियन रेलवे टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आप कोल बेस्ड गाड़ी जो है वो चला नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक चाहिए ही चाहिए। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जब हो जाएगा तो वंदे भारत के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं ना वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और वंदे भारत को लेकर के गवर्नमेंट का क्या प्लान है, ये चीज़ हम समझ गए हैं। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं किसके ऊपर में, तो स्टॉक रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो स्टॉक आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, कंपनी का नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। और इसने पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर में ऑलमोस्ट अपना पैसा जो है इन्वेस्टर का वो आपको डबल करके दिया है। और टीटागढ़ की बात करूँ तो ये जो कंपनी है ना वो आपको पैसेंजर कोचेस से लेकर के मेट्रो कोचेस से लेकर के फ्राइट वैगन्स वगैरह जो है कंपनी बड़े स्केल पर बनाती है। पर क्योंकि हम यहाँ पर वंदे भारत का डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो वंदे भारत पे ही रहने वाला है। पर थोड़ा सा अगर मैं आपको टीटागढ़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है ना टीटागढ़ में, कि ये आपको कंपनी 25% से ज़्यादा का मार्केट शेयर जो है वो वेगन मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी होल्ड करती है। इंडिया में एकलौती कंपनी है जो कि आपको वेगन एंड कोच दोनों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। वेगन क्या होता है, तो कोच तो आप समझ गए होंगे, रेलवे के जो बॉगी जिसमें आप ट्रैवल करते हैं वो कोचेस होता है। बाकी जिसमें सामान वगैरह लेकर के जाया जाता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम वेगन्स बोलते हैं। बाकी कंपनी के टोटल 4 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और कंपनी 1997 से इंडिया में काम कर रही है। 12,000 से ज़्यादा वेगन्स पर ईयर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। 300 से ज़्यादा कोचेस कंपनी हर साल आपको मैन्युफैक्चरिंग करके दिखा सकती है। बाकी ऑर्डर बुक रिलेटेड जो डिस्कशन है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी हम टीटागढ़ को यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो आपके माइंड में बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखिए हम डिस्कशन तो वंदे भारत के ऊपर कर रहे हैं पर टीटागढ़ यहाँ पर क्यों आ गया। तो देखिए टीटागढ़ इसलिए आया है क्योंकि टीटागढ़ को 24,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। टीटागढ़ रेल सिस्टम एंड BHEL, मतलब बेसिकली ये दो कंपनी को एक साथ ऑर्डर मिला है, मतलब जॉइंट वेंचर है। और ये दो जो 24,000 करोड़ का ऑर्डर है ये टीटागढ़ एंड BHEL को जो है साथ में मिलकर कंप्लीट करना है, जो कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का यहाँ पर ऑर्डर है। वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप सेम चीज़ देख सकते हैं कि टीटागढ़ रेल एंड BHEL इन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया है, इनॉग्रेशन कर दिया है वंदे भारत लाइन के लिए इन कोलकाता में। तो द प्रोडक्शन लाइन टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ट्रेन्स इन आपको उत्तरपारा करके जगह है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर वंदे भारत के कोचेस वगैरह जो है बनाया जाएगा, स्लीपर कोचेस। और अगर आप वंदे भारत देखेंगे तो लॉन्ग रन में 400 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन आपको चलाने का टारगेट रखा गया है, जिसमें मैं ऑलरेडी हमने नंबर के बारे में बात किया था, 200 नए वंदे भारत, अमृत भारत 150 नमो भारत। और यहाँ पर जो बजट एलोकेट किया गया है ना ये आपको 50,000 टू 60,000 करोड़ का ये मार्केट है और वंदे भारत के लिए, एंड 60,000 से लेकर के 65,000 करोड़ जो है वंदे भारत के जो अलग अलग वेरिएंट से अगर आप उसको मिला देते हैं ना तो ये इतना बड़ा मार्केट है। तो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल अभी इस सेक्टर में आपको वंदे भारत पर्टिकुलर में बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर अभी होना बाकी है। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर आप यहाँ पर टीटागढ़ के ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी का इंडिविजुअल ऑर्डर देखेंगे तो टोटल 11,200 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी के पास में है, जिसमें से फ्राइट रोलिंग स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 4,350 करोड़ और पैसेंजर रोलिंग स्टॉक के कंपनी के पास में 6,850 करोड़ के ऑर्डर है। और जैसा मैंने बोला था कंपनी के पास में कुछ ऑर्डर है जो कि जॉइंट वेंचर से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। इसमें जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी दो अलग अलग कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर है। पहला आपको BHEL के साथ में वंदे भारत को लेकर के जो कि 7,026 करोड़ है, और एक जो ऑर्डर है ना कंपनी आपको व्हील सेट्स बनाती है। व्हील सेट्स क्या होता है, तो जितने भी आपने व्हील जो आपको कोचेस वगैरह आपने देखा होगा ना, कोई भी कोच के नीचे आपको व्हील रहता है, क्योंकि व्हील के ऊपर में ही ट्रैक के ऊपर में व्हील आपको चलेगा तभी ट्रेन आगे मूव होगा। और ये जो व्हील है ना कंपनी आपको रामकृष्णा फोर्जिंग्स के साथ में कंपनी मिल करके व्हील सेट बनाती है, और इससे रिलेटेड कंपनी के पास में 6,300 करोड़ के ऑर्डर हैं। यानी कि जो जॉइंट वेंचर का जो ऑर्डर है ये 13,326 करोड़ और ये 11,200 करोड़। अगर आप इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे ना तो टोटल कंपनी के पास में जो ऑर्डर बुक निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो टोटल आपको
24,526 करोड़ के ऑर्डर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा नंबर है और बेसिकली कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे दुगना ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। तो इस वजह से टीटागढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है। और अगर आप कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर अगर आप आएंगे तो लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 3,853 करोड़ था। और इस साल जो है कंपनी का रेवेन्यू में हालांकि कुछ खास ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला, बिल्कुल स्टेबल ग्रोथ है 3,868 करोड़। और अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट थोड़ा सा श्रिंक हुआ है 286 करोड़ से घट करके ये 275 करोड़। रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि कंपनी का जो यहाँ पर मार्जिन है, मतलब अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो पहले कंपनी का मार्जिन जो है वो 12% था, अभी जो मार्जिन है वो घट करके आपको 11% पर आ चुका है। तो मार्जिन डिक्लाइन हुआ है, इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको थोड़ा सा डिक्लाइन जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप आगे बढ़ेंगे कंपनी के फंडामेंटल पर आएंगे तो जैसा मैंने बोला था 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ऑर्डर बुक 4,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। हालांकि ROE एंड ROC जो इस कंपनी का बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। बाकी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो लो है, 40% की होल्डिंग आपको प्रमोटर की है। हालांकि FII यहाँ पर काफ़ी अच्छी होल्डिंग होल्ड करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपको 11.6% की होल्डिंग जो है ना वो आपको FII के पास में है। और म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर आपको 13.4% की होल्डिंग जो है वो होल्ड करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन के पास में भी अच्छा खासा शेयर जो है टीटागढ़ की वो आपको देखने को मिलेगा, पर जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर जो है वो आपको पब्लिक के पास में ऑलमोस्ट है। बाकी अगर आप इसका डेट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर में टोटल 627 करोड़ का डेट है। हालांकि इसके मार्केट कैप के हिसाब से ये कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो कंट्रोल में है, ओनली 0.25 आपको डेट टू इक्विटी देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न जो है वो नहीं होना चाहिए। वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप आएंगे तो इंडस्ट्री पी 42.6 है और स्टॉक का जो पी है वो आपको 45.2 है। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यू ज़रूर है, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हालांकि जो सेकंड कंपनी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम 3 कंपनी अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ना, तीनों अलग अलग कंपनी है। मतलब एक कंपनी आपको यहाँ पर स्मॉल कैप देखने को मिलेगी जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, एक कंपनी आपको मिड कैप देखने को मिलेगी जो हमने अभी डिस्कस किया, कंपनी का नाम था टीटागढ़ रेल सिस्टम। और दूसरी जो कंपनी लार्ज कैप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना करके दिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी का नाम है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसने पास्ट में 14,000% से ज़्यादा का रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। और अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो CG पावर बेसिकली 2 अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। पहला आपको पावर सिस्टम है और दूसरा आपको इंडस्ट्रियल सिस्टम है। देखिए इंडस्ट्रियल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है ना कि जो मोटर वगैरह है ना, इसकी कंपनी बड़े स्केल पर जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। पर आपको बता दूं कि यहाँ पर हम CG पावर को वंदे भारत के केस में क्यों यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि CG पावर को अभी 450 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है टू सप्लाई रेलवे प्रोडक्ट फॉर वंदे भारत ट्रेन सेट्स। बेसिकली वंदे भारत के जो कोचेस वगैरह बनाना है, इसके अंदर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है। बेसिकली जो पावर सिस्टम मोटर्स वगैरह जो होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लगती है। तो उसका जो ट्रेन सेट्स है ना, इसके लिए कंपनी को 450 करोड़ का ऑर्डर मिला है, एक कंपनी से मिला है बेसिकली। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी को साथ में 35 ईयर का जो है सर्विस एग्रीमेंट भी यहाँ पर आपको दिया गया है, लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी है कंपनी के पास में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी CG पावर सिक्योर मेजर रेलवे कॉन्ट्रैक्ट फॉर वंदे भारत ट्रेन सेट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर आप आगे बढ़ेंगे और CG पावर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी का जो 2 कोर बिजनेस है, दोनों कोर बिजनेस कंपनी का जो है कंसिस्टेंट बेसिस में यहाँ पर आपको ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात करूँ तो क्वार्टरली बेसिस में 24% का ग्रोथ है, ईयरली बेसिस में देखेंगे तो 16% का ग्रोथ है। ऑर्डर बुक जो है कंपनी को लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 में 20% से ग्रोथ हमको देखने को मिला ऑर्डर बुक में, जो कि 6,891 करोड़ के कंपनी को नए ऑर्डर यहाँ पर हमको देखने को मिला। तो काफ़ी अच्छी बात है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट कंपनी का काफ़ी अच्छा कर रहा है। सेम अगर मैं पावर सेगमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी शानदार ग्रोथ आपको 21% से ज़्यादा आपको क्वार्टरली बेसिस में, ईयरली बेसिस में आपको 35% का ग्रोथ। वहीं अगर आप नए ऑर्डर की बात करेंगे तो कंपनी को 54% का ग्रोथ जो है ऑर्डर इनटेक में देखने को मिला। मतलब जो नए ऑर्डर कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 25 में देखने को मिला, जो कि टोटल 6,635 करोड़ है। तो इंडस्ट्रियल एंड पावर दोनों सिस्टम कंपनी का काफ़ी अच्छा कर रहा है। कंपनी लगातार कैपेक्स भी काफ़ी अग्रेसिव तरीके से कर रही है, जिसमें अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी का ग्रीन फील्ड एक्सपांशन है। मतलब कंपनी का जो बोर्ड है उसने अप्रूव किया है 45,000 MVA। MVA का मतलब क्या होता है, तो मेगावाट एम्पियर पावर ट्रांसफार्मर जो है कंपनी आपको कैपेसिटी एडिशन कर रही है, कैपेसिटी बढ़ा रही है ट्रांसफार्मर की। और इसके लिए जो है ना कंपनी 712 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने प्लान किया है। और इससे कंपनी की जो टोटल ट्रांसफार्मर कैपेसिटी है वो आपको बढ़ करके 85,000 MVA तक पहुंच जाएगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर 28 तक में। और ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसके लिए कंपनी ने बेसिकली नया लैंड वगैरह जो है भोपाल में कंपनी को मिल चुका है।
फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो है यहाँ पर हो चुका है। आने वाले कुछ हफ्तों में जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो आपको चालू होते हुए देखने को मिल सकता है। और जो देखिए यहाँ पर जो पावर सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम से हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है वो रेलवे बिजनेस है। अगर आप रेलवे बिजनेस की बात करूँ तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। 40% का ग्रोथ जो है एट स्टार्ट ऑफ द ईयर में हमको देखने को मिल सकता है। डबल डिजिट ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 25 को लेकर के कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर अचीव कर लिया है। और ये जो की ऑर्डर है ये आपको वंदे भारत रिलेटेड ऑर्डर है, जिसको हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जो कि काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस करके कंपनी है जिसके थ्रू जो है कंपनी को ये ऑर्डर यहाँ पर मिला था। बाकी अगर मैं टोटल ऑर्डर बुक की बात करूँ यहाँ पर सीजी पावर की, तो टोटल कंपनी के पास में 9,706 करोड़ के ऑर्डर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो पावर सिस्टम से जो रिलेटेड ऑर्डर बुक है वो आपको 5,984 करोड़ का ऑर्डर है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करूँ तो टोटल 3,722 करोड़ है। और वंदे भारत ऑर्डर अगर आप इसमें ऐड कर देंगे जो टोटल ऑर्डर बुक में, तो ये आपको टोटल ऑर्डर बुक जो है ना वो आपको 10,200 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है, मतलब एक इंपॉर्टेंट नंबर है, एक अच्छा नंबर है। 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक जो है वो छोटा नंबर नहीं होता है। बाकी अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं तो कंपनी ने इंप्रेसिव ग्रोथ यहां पर शो किया। लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 8,000 करोड़ था, जो कि इस साल आपको बढ़ करके 9,909 करोड़ पहुंच चुका है। मतलब ईयरली बेसिस में कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ यहां पर शो किया है और सीधा 1,900 करोड़ का ग्रोथ यहां पर आया है। और हालांकि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। 1,428 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको घट करके 973 करोड़ पर आ चुका है। यहाँ पर भी सेम रीज़न है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो पहले आपको 14% था वो अभी आपको घट करके 13% पर पहुंच चुका है। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो आप बोल सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है। हालांकि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमको शानदार ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी अगर आप फंडामेंटल पर आएंगे तो बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा, 1,04,382 करोड़। आरओई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 28.4%। आरओसी देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 38% से ज़्यादा का आरओसी देखने को मिलेगा। तो आरओई एंड आरओसी के मामले में ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 58% का आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई जो है ना सीजी पावर में वो आपको 12.97 यानी कि ऑलमोस्ट 13% की होल्डिंग जो है एफआईआई के पास में है। वहीं म्यूचुअल फंड अगर आप देखेंगे तो ये आपको 13.58% जो है वो हमको देखने को मिलेगा। यानी कि एफआईआई एंड डीआई के मामले में ये कंपनी ने जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, प्रमोटर की भी अच्छी होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल के आती है ना कि कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है, मतलब 1 लाख करोड़ की कंपनी है और ओनली 41 करोड़ का डेट है। यानी कि डेट टू इक्विटी जो है वो आपको बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। यानी कि अगर कंपनी को जो है आने वाले टाइम में फ्यूचर में अगर आपको ग्रो करना है, कंपनी को फ्रेश डेट लेना है या कंपनी को कैपेक्स करना है, तो कंपनी के पास में एक ऑप्शन अभी ओपन है कि वो मार्केट से फ्रेश डेट जो बैंक से जो है लोन वगैरह जो है कंपनी आसानी से ले सकती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर में अभी कोई डेट वगैरह जो है बर्डन यहाँ पर नहीं है। बाकी अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि इंडस्ट्री पी जो है वो 55.9 है और स्टॉक का पी जो है वो आपको 107 है। तो ओवर वैल्यू स्टॉक है ये भी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब थर्ड स्टॉक जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो है 284% का जो है शानदार रिटर्न बना करके दिया है। हालांकि रीसेंट टाइम में स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट हुई है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और ये जो कंपनी है वो बेसिकली करती क्या है? तो ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है ना वो बड़े स्केल पर जो है आपको रेकरन हो गया, सीट्स हो गया, बर्थ हो गया रेलवे में, इसकी कंपनी बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी काम करती है। और बेसिकली हम इस कंपनी को वंदे भारत से क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को वंदे भारत से रिलेटेड ही मिला है। अगर आप देखेंगे तो ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर हिट 5% अपर सर्किट ऑन सिक्योरिंग फर्स्ट वंदे भारत ऑर्डर फ्रॉम इंडियन रेलवे। यानी कि कंपनी को जो है ना पहला ऑर्डर मिला। यहाँ पर ऑर्डर तो कंपनी को पास्ट में बहुत सारे मिले हैं, अलग अलग रेलवे से अलग अलग ऑर्डर कंपनी को मिलते रहे हैं सीट्स एंड बर्थ के, पर क्योंकि ये पहला ऑर्डर है, वंदे भारत से ऑर्डर है, तो इस वजह से आगे आने वाले चांस में क्या होता है कि जब एक कंपनी कोई काम करती है तो अगर वो अच्छा करती है तो क्या करती है ना, जो सप्लायर रहते हैं वो दोबारा से उसी कंपनी को जो है ऑर्डर देते रहते हैं।
तो ये हमेशा आपको रिलेशन आपने देखा होगा। बाकी ये जो ऑर्डर है वो कितने करोड़ का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस टेंडर ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर 42.89 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 43 करोड़ का ऑर्डर है कंपनी को, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडियन रेलवे। और अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा है ना कि 43 करोड़ का ही तो ऑर्डर है, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर तो है नहीं, तो आपको बता दूं कि ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो पास्ट में जो ऑर्डर मिले हैं वो भी कोई बहुत बड़े बड़े ऑर्डर नहीं है। 6 करोड़ 57 लाख का कंपनी को ऑर्डर मिला है। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो 2 करोड़ 46 लाख का कंपनी को ऑर्डर मिला। उससे पहले देखेंगे तो 1 करोड़ 50 लाख का कंपनी को ऑर्डर मिला है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 3 करोड़ 99 लाख का कंपनी को ऑर्डर मिला। बाकी 4 करोड़ आपको 4 करोड़ 60 लाख का ऑर्डर मिला। तो पास्ट में भी कंपनी को बहुत छोटे छोटे ऑर्डर ही मिले, क्योंकि सीट्स एंड बर्थ के लिए कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं होता, पर क्योंकि वंदे भारत से रिलेटेड ऑर्डर था और ये बहुत बड़ा ऑर्डर है 43 करोड़, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है ना वो ओनली आपको 1000 करोड़ है, तो बहुत छोटी कंपनी है, तो उसके लिए 43 करोड़ जो है वो बहुत बड़ा नंबर होता है। इस वजह से 5% का जो है हमको अपर सर्किट भी देखने को मिला। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि ये कंपनी इंडिया में जो है आपको द ओनली लिस्टेड प्लेयर इन ऑर्गेनाइज रेलवे सीट्स एंड बर्थ होल्ड 30% मार्केट शेयर, यानी कि रेलवे के जितने भी सीट्स एंड बर्थ आपने देखा होगा उसमें 30% जो है ना ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। मतलब 30% छोटा मोटा नंबर नहीं होता है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर इंडियन रेलवे 100% अगर आपको 100 बोगी में काम चल रहा है या 100 सीट अगर आपने रेलवे में देखा है, तो उसमें 30 सीट जो है वो ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपको बना करके दे रही है। और कंपनी के पास में 24 लाख से ज़्यादा जो है ना मीटर एनुअल रैक्सिन कैपेसिटी है कंपनी की, 1000 से ज़्यादा टीम मेंबर्स है कंपनी के। और कंपनी का जो टोटल कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, जो कि टोटल आपको 2255 करोड़ है, जो कि कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है उससे आपको 2.2 टाइम्स हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप आगे बढ़ेंगे और कंपनी के प्रोडक्ट वाले सेगमेंट में अगर आप आएंगे तो देखिए ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये आपको सीट्स एंड बर्थ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, और आपको बोट्स एंड एलाइड प्रोडक्ट वगैरह जो है कंपनी यहाँ पर आपको ऑफर करती है। और अगर आप कंपनी की बात करें तो ओरिएंटल रेल ने अभी रिसेंट टाइम में कोलैबोरेशन भी किया है 2 अलग अलग कंपनी से। एक आपको यूएस बेस्ड कंपनी है HUM, बाकी एक कंपनी है जो कि रशिया बेस्ड कंपनी है यूनाइटेड वेगन कंपनी, इसके साथ में कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है। तो इससे भी आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल सकता है। कंपनी ने फ्यूचर एक्सपांशन प्रोग्राम भी रखा है, जिसमें कंपनी जो है आर्टिफिशियल लेदर के ऊपर में, मॉडर्न वेगन्स के ऊपर में और आपको स्मार्ट वेगन्स के ऊपर में कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। तो इन सारे चीज़ों को ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर बुक की बात करूँ तो टोटल ऑर्डर बुक हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जो कि कितना है, तो टोटल आपको 2255 करोड़ के जो है ना टोटल ऑर्डर बुक यहाँ पर आपको ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं कंपनी के नंबर्स की बात करूँ यानी कि रेवेन्यू की, तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू जो है 526 करोड़ था, जो कि इस साल आपको बढ़ करके 602 करोड़ हुआ है। तो एक डिसेंट, एक शानदार ग्रोथ, एक छोटी कंपनी के लिए अच्छा ग्रोथ आप इसको बोल सकते हैं। हालांकि जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर भी डिक्लाइन हुआ है, 30 करोड़ से घट करके 29 करोड़, कोई बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है, बहुत छोटा डिक्लाइन है। हालांकि जो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, 13% से घट करके जो है ना आपको यहाँ पर 12% कंपनी का जो है आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि इसके फंडामेंटल अगर आप देखेंगे ओनली 1000 करोड़ की कंपनी है, 2200 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक है, ROE आपको 9.23% है, उतना अच्छा नहीं है, ROC आपको 11% है। तो स्मॉल कैप कंपनी में आप बहुत ज़्यादा अच्छे ROE एंड ROC जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इसका प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 56% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर की है। FII की होल्डिंग अगर मैं बात करूं तो 0.36% की होल्डिंग जो है FII यहाँ पर होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, 0% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि डेट कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा 266 करोड़ का डेट है, और इस चीज़ को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है क्योंकि हैवी डेट है। हालांकि इसके ऑर्डर बुक को भी ध्यान में रखिएगा, डेट टू इक्विटी कंट्रोल में, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि बोला जाता है कि डेट टू इक्विटी हमेशा जो है 1 से कम होना चाहिए, पर ये आपको मिड कैप एंड लार्ज कैप में अच्छा है, पर स्मॉल कैप के केस में अगर डेट टू इक्विटी 0.77 के पास में है तो आपको और भी ज़्यादा संभल करके जो है ना अपने डिसीजन को यहाँ पर लेना है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है ना ओवर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि इंडस्ट्री पी 31.2 और स्टॉक का पी आपको 34.5, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक भी यहाँ पर हमको ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ये हमने यहाँ पर 3 स्टॉक आपको डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को अगर आपने यहाँ पूरा एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आई होप
फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी आने वाले टाइम में आप कौन से टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन चाहते हैं, कौन से सेक्टर के ऊपर में, चाहे वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकता है, डेटा सेंटर हो सकता है, आपको यहाँ पर एआई सेक्टर से लेकर के किसी भी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, अगर आप किसी के ऊपर में भी डिस्कशन चाहते हैं तो सिंपली कमेंट में जो है आप उस सेक्टर का नाम लिख सकते हैं। मैं उस सेक्टर से रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं उनको मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।